ग्राम पंचायत खामखेड़ा सचिव निर्भय सिंह लोधी ने अपने कर्तव्य में लापरवाही करते हुए न तो ग्राम पंचायत में आयुष्मान कार्ड पहुंचाए और न ही कोई सूचना प्रेषित की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए ग्राम पंचायत खामखेड़ा में विभिन्न योजनाओं के फॉर्म शिविर लगाकर भरवाए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, गरीबी रेखा राशन कार्ड, कर्मकार कार्ड, शौचालय सहित विभिन्न योजनाओं के फॉर्म आज दिनांक तक अपडेट नहीं हुए, ना ही हितग्राहियों को कोई लाभ पहुंचाया जा रहा है। नाम विक्रम सिंह, सरपंच प्रतिनिधि। मेरी पत्नी सरपंच है। क्या समस्या आ रही है खामखेड़ा में? खामखेड़ा में निर्भय सिंह दादा जिस दिन से आए हैं उस दिन से इतनी परेशानी आ रही है। पंचायत में वो कभी उपस्थित नहीं रहते और प्रधानमंत्री का जब जन्मदिन के उपलक्ष्य में 7 दिन का हर पंचायत में कैंप लगा हुआ था। इसके बाद मैंने यहाँ कैंप लगवाकर, कुर्सी लगवाकर सभी ग्रामवासियों को ढिंडोरा पटवा करके घर घर जा कर के प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म, वृद्ध पेंशन के फॉर्म, विधवा पेंशन के फॉर्म, कर्मकार मंडल के फॉर्म, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना और शौचालय के फॉर्म, काफ़ी फॉर्म भराए थे ग्राम पंचायत खामखेड़ा के अंदर। करीब 1-1.5 हज़ार फॉर्म, 1100 फॉर्म के करीब भराए थे सभी के मिला करके। लेकिन अभी तक गरीबी रेखा के भी करीब 150 फॉर्म भराए थे। इसमें से 49 फॉर्म गरीबी रेखा में नाम आए हैं, उनकी अभी तक पर्चियाँ नहीं आई। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। मेरे घर आते हैं, मैं बार बार उनसे भैया जी हाथ जोड़ता हूँ, भैया जी सरकारी काम है, इसी तरीके से होता रहेगा। लेकिन ये फॉर्म करीब 6 महीने से रखे हुए हैं ये फॉर्म, और ये पूरे फार्म आप देख लीजिए। इनको अभी तक सचिव जी ने, निर्भय सिंह लोधी जी ने, इनका मैंने सील लगा दी, लेकिन निर्भय सिंह लोधी ने बस टाला मटेली करते रहते हैं, हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे, और पंचायत में नहीं आते। रामेश्वर शर्मा जी का, विधायक जी का कार्यक्रम था 7 तारीख को। उस दिन के बाद से अभी तक निर्भय सिंह लोधी जी ग्राम पंचायत खामखेड़ा में उपस्थित नहीं हुए। जब भी मैं आता हूँ पंचायत में ताला लगा मिलता है। मैं पंचायत में आकर के ताला खोल के बैठ के नहीं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठ के गांव वालों के साथ अपने या तो जनपद चला जाता हूँ या फिर अपने घर चला जाता हूँ। तो जनपद सीओ को आपने इसकी सूचना दी कि सचिव नहीं आता? सीओ साहब को मैंने कई बार बोला। सीओ साहब ने बोला कि हाँ बिल्कुल हम काम करवा रहे हैं, आप सरपंच साहब आप टेंशन मत लीजिए। ये बात अपने सीओ साहब ने बोला है। सीओ साहब से मैंने 2-3 बार पहले भी कहा, साहब मेरे यहाँ प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में काफ़ी फॉर्म भरे हुए थे, प्रधानमंत्री कुटी के, शौचालय के, गरीब विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, इनका अभी तक इन्होंने कुछ भी काम नहीं करा। बस वो सुन के रह जाते, तो उन्होंने भी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। 1-1 महीना तक पंचायत में नहीं आते निर्भय सिंह लोधी दादा। आप क्या चाहते हैं? आप? मैं ऐसे सचिव को बिल्कुल नहीं चाहता हूँ जिससे गाँव की जनता का विकास रुका हुआ है, खामखेड़ा की पंचायत का विकास रुका है, गांव के लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी छोटी छोटी समर आइडियाँ नहीं बन पा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ ऐसे सचिव से। बिल्कुल इसको सीओ साहब से, जिला सीओ साहब से, विधायक साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे सचिव को वाकई में इसको सस्पेंड करके इसके घर बैठा देना चाहिए। फर्जी बिल लगा मेरे यहाँ अभी लैपटॉप आया 28-30 हज़ार का, वो लैपटॉप तो यहाँ पंचायत में भी नहीं रखा, आप देख लीजिए यहाँ। और इन्होंने बिल लगा दिया 53,000 रुपये का। बिल की कॉपी है आपके पास? बिल मैंने 10 बार इनसे कहा सचिव जी से, भैया बिल तो बताओ आपने कितने का लैपटॉप लिया है। उन्होंने मुझे अभी तक बिल तक नहीं दिया। मैंने 10 बार 20 बार सचिव जी से पूछा है, निर्भय सिंह दादा हाँ दे देंगे कि मैं तुम्हें बिल भी बता दूंगा, सब बता दूंगा कि ना सरकारी प्रक्रिया ऐसी चलती है। स्टेशनरी वगैरह भी आई है? स्टेशनरी का भी इन्होंने 18,000 का बिल लगाया, मेरे सामने लगाया। सेफिया कॉलेज रोड पे वो दुकान है लक्ष्मी ट्रेडर्स। मैंने उनसे कहा कि ये 18,000 का सामान तो नहीं है, मुश्किल से 1,001 का सामान रखा, वो देख लीजिए आप। 2-3 झाड़ू हैं और एक वो डब्बा रखा है कचरे का, और एक ये देख लीजिए आप, ये रखा, ये सामान लेकर आए कुल 18,000 में। मुश्किल से ये सामान 1,000 रुपये का ही होगा ना। इसके बाद स्टेशनरी का सामान, रजिस्टर का, पेन का, लीड का, इन्होंने 12,000 का बिल लगाया विजय स्टेशनरी करोत का। मुझे पता नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा भैया जी सामान कहाँ है, तो कहना, मैंने फिर दुकान वाले से पूछा, मैंने कहा तुमने 12,000 का बिल लगाया, तुमने पंचायत में सामान तो भेजा होगा। कहना वो तो तुम्हारे सचिव ले गए पूरे पैसे, मुझे बस 2-3 रजिस्टर और 5-6 पेन लेकर चले गए थे, और बाकी कहने लगे सचिव मेरा कमीशन कटवा के उनके पैसे लिए गए। ऐसी इस तरीके की ये विजय स्टेशनरी वाले ने बोला मुझसे। बताइए अब
तो इसकी सूचना आपने लिखित में दी? हाँ, लिखित में दी ना, सीओ साहब को दी है। हमारे साथ ग्रामवासी भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह। क्या समस्या आ रही है गांव में? आपकी क्या समस्या है जिसके लिए आप पंचायत आए? हम सब परेशान, सब हितग्राही जब भी आते हैं, जब पंचायत भवन का ताला ही लगा है, सचिव मिलते ही नहीं ढूंढने में। महिला हम बेचारी को जानकारी चाहिए, हमारे पैसे आए नहीं आए, हमारा ये लाडली बहनें उनका कुछ कहीं से समस्या है उसका, अभी लाडली बहनों के करीब तो वो सब परेशान है। कहीं से नहीं है, वो परेशान है। और सचिव मिलते ही नहीं, जब देखो ये ताला ही लगा है, पंचायत भवन गाँव वाले सब परेशान हैं। ग्राम पंचायत अगरिया में सचिव थे निर्भय सिंह लोधी, कैसा कार्यकाल रहा आपके पास? उनका कार्यकाल तो एक शून्य के बराबर रहा है। जब से वो ग्राम पंचायत अगरिया में पदस्थ रहे, चुनाव निरंतर बढ़ते रहे। 2 वर्ष का अतिरिक्त कार्यकाल मध्य प्रदेश में पंचायत ग्रामीण विभाग में बढ़ता चला गया। कोविड के कारण, केहू कारणों के कारण चुनाव बढ़ते चले गए। उसी बीच निर्भय सिंह हमारे यहाँ पदस्थ रहे। उनका 2.5 साल लगभग उनकी नियुक्ति ग्राम पंचायत अगरिया ही में रही, लेकिन उन्होंने ना तो हितग्राहियों की समस्याओं को कोई समाधान करा और ना ही ग्राम पंचायत के कार्य में प्रगति रही। आज भी उनके समय के कुछ किए हुए कार्य का पूर्व का ग्राम पंचायत का 20 से 25 लाख का भुगतान ड्यू है, जो उस समय बिल लगनी थी। मनरेगा में गौशाला है, सुदूर संपर्क है, वही कार्य उन्होंने पूर्ण नहीं किए। तो उनका काम बहुत लापरवाही वाला काम है। और मैंने उस समय कहा था विक्रम भैया से, सरपंच साहब से, सरपंच प्रतिनिधि जी से बात हुई थी कि यार निर्भय भैया, मैंने कहा मेरे यही काम नहीं किया, आप इनको क्यों ले जा रहे हैं? अभी मैंने सुनने में मेरे को आया कि वो तो हम भी बहुत लापरवाही कर रहे हैं। तो मेरे को याद आया कि विक्रम भैया से मैंने कहा था, वो कहना सत्य हुआ। तो निर्भय सिंह लोधी जी तो बिल्कुल बहुत नाकारा सचिव है, जिसकी कुछ कह ही नहीं सकता मैं। तो अब ऐसे व्यक्ति को पंचायतों में रहना चाहिए कि नहीं रहना ऐसे व्यक्ति को घर बैठा देना चाहिए, सस्पेंड करके। चाहिए? शासन की राशि का आहरण कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, वो गलत बिल लगाकर पेमेंट भी निकाला जा रहा है। भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगे हैं। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में पूर्व में कुछ उनने बिल लगाए हैं, जो बाद में आए गए सचिव ने मुझे बताया। क्योंकि मैं सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे ग्राम पंचायत में सेवा भाव में काम करता था। मेरी माता जी सरपंच थी, वो कम पढ़ी लिखी थी, तो कुछ समय अगर अपन ध्यान नहीं दो गहराइयों से, हमारे यहाँ भी उन्होंने 1-2 बिल लगाए हैं ऐसे, इनकी जानकारी हमें बाद में प्राप्त हुई। अब खामखेड़ा में जो हो रहा है, उनकी जो ऑनलाइन करना है, लेकिन सरपंच को मालूम नहीं और राशि निकल रही है। वो तो राशि निकालने पे ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी हितग्राहियों के काम और ग्राम पंचायत के विकास पे बहुत कम ध्यान देते हैं। ये तो बहुत नाकारा सचिव है। और मैं तो मेरी जैसे सरपंच प्रतिनिधि के साथ में भी मैंने बहुत समन्वय बनाने की कोशिश की, लेकिन 2.5-3 साल यूँ निकल गए, बहुत पीछे चली गई ग्राम पंचायत उनके कारण।